हाँ जी, तो कल वाली क्लास में हम जालोर के चौहान पढ़ रहे थे। हमने चौहान पढ़ने शुरू किए थे। हमने पहले सपाद लक्ष्या अजमेर के चौहान पढ़े थे, जिनकी एक ब्रांच बाद में रणथंभौर चली गई, तो हम रणथंभौर के चौहान पढ़ रहे थे। सांबर वालों की एक ब्रांच नाडोल चली गई, तो नाडोल के चौहान पढ़े। नाडोल वालों की एक ब्रांच जालोर चली गई, तो हमने जालोर के चौहान पढ़े। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जब जालोर का 1311 में पतन हो गया था, तो उसके बाद में उनकी एक ब्रांच सिरोही चली गई थी, तो हम सिरोही के चौहान पढ़ेंगे। पर उससे पहले मैं कल वाला फटाफट रिवीजन करवा दूं। आप टाइम गिनना, हम मुझे नहीं लगता हम 5 मिनट लेंगे, उससे पहले पहले हम खत्म कर देंगे इस चीज को। और हमने पढ़ा था कि आपके सबसे पहले जो कीर्तिपाल सोन, पहले नाडोल वाले शुरू किए थे, नाडोल वाले पढ़ लेते हैं आपने। तो नाडोल के चौहान पढ़े थे, तो हम पढ़ रहे थे कि लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण राज, लखन सिंह या लाखा, जो सांभर के राजा वाकपति राज का पुत्र था, जो 960 ईस्वी के आसपास में, 950 के आसपास में यहां से निकला था और 960 में नाडोल के अंदर एक चौहान राज्य की स्थापना कर देता है। और उसने नाडोल के अंदर आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था, जो आशापुरा माता चौहानों की कुल देवी कहलाती है। फिर हमने कई, हालांकि बीच में छोटे छोटे कई राजा और पढ़े थे, पर सीधा बड़ा जो राजा था वो था बाद में आपका अलहण। और अलहण के बेटे कीर्तिपाल ने जालोर के अंदर एक स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना की थी। कभी ऋषि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण वह जाबालीपुर कहलाता था, जो कालांतर में जाल वृक्षों की सीमा से घिरा होने के कारण जालोर कहलाया। परमारों का राज हुआ करता था, उन परमारों को हराकर 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल, जो कि नाडोल की चौहान शाखा का एक व्यक्ति था, जालोर में एक स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना करता है। जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर बना हुआ था, जो कि सोनगिरी, सोनगढ़, कांचनगिरी या सुवर्णगिरी कहलाता था, इसलिए यहाँ के चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। हम जैसलमेर के किले को स्वर्णगिरी या सोनार किला भी कहते हैं। इस कीर्तिपाल ने चित्तौड़ के राजा सामंत सिंह को हराया था। मोहनोत नैणसी अपनी पुस्तक नैणसी ख्यात में उस कीतु को एक महान राजा कहकर संबोधित करता है। सुंधा पर्वत में उसके लिए प्रयुक्त शब्द राजेश्वर उसकी उपलब्धियों की महत्ता को बताने के लिए काफी है। हम कीर्तिपाल के बाद में उसके बेटे समर सिंह के बारे में पढ़ते हैं, जिसने कि किले के चारों तरफ का परकोटा बनवाया, यहाँ पर एक आर्मरी बनवाई, यहाँ पर कोस बनवाया उसने। हम उसके बाद में उदय सिंह नाम का राजा देखते हैं, जिसने इल्तुतमिश के अधिकार वाले मंडोर और नाडोल को जीत लिया था और गुजरात के राजा लवण प्रसाद को हराया था। इससे पहले समर सिंह अपनी बेटी लीला देवी की शादी गुजरात के राजा भीम सेकंड के साथ करता है। फिर एक राजा चाचिक देव हुए, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तथा ये उपाधि सत्य भी साबित होती है जब हम देखते हैं कि तुर्क सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद और बलबन जालोर की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। फिर हम उसके बाद में एक बड़े राजा को देखते हैं, जो राजा था कान्हड़देव। कान्हड़देव सोनगरा के नाम से हम जिसको जानते हैं। और कान्हड़देव के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसका अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष हुआ था, जिसके कारण ये थे कि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी राजा था और वो रणथंभौर और चित्तौड़ पर अधिकार कर चुका था, तो अब जालोर बचा था। जालोर दिल्ली से गुजरात और दिल्ली से दक्षिण भारत जाने वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। सुल्तान की सेना जब 1298-99 में गुजरात पर अटैक के लिए जा रही थी, तो कान्हड़देव ने उन्हें जाने का रास्ता नहीं दिया था। हमने यह भी पढ़ा था कि सुल्तान की सेना जब उलूग खान के नेतृत्व में सोमनाथ के मंदिर को लूटकर वापस आ रही थी, तो कान्हड़देव के सेनापति जेता देवड़ा ने उन पर अचानक आक्रमण कर सोमनाथ के शिवलिंग मंदिर के टुकड़ों को छीनकर 5 अलग अलग स्थानों पर 5 शिव मंदिरों की स्थापना की थी। फरिश्ता कहता है कि 1305 में सुल्तान ने आइनुल मुल्तानी को जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। आइनुल मुल्तानी कान्हड़देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले गया, लेकिन एक दिन वहां दरबार में सुल्तान द्वारा ही चुनौती देने पर कि हिंदुओं में से कोई भी राजा मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, कान्हड़देव को गुस्सा आया, उसने उस चुनौती को स्वीकार किया और पुनः जालोर आ गया था। मोहनोत नैणसी लिखते हैं कि यहाँ पर कान्हड़देव नहीं बल्कि उसका बेटा वीरमदेव गया था, जिसके प्यार में शहजादी फिरोजा पड़ गई थी और शहजादी फिरोजा वीरमदेव से शादी करना चाहती थी। वीरमदेव ने इसके लिए मना कर दिया, अतः यह भी इस आक्रमण का कारण बना था। अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण करने से पहले सिवाना को जीतना जरूरी समझा, क्योंकि सिवाना को जालोर की चाबी कहा जाता था। 1308 में वह सिवाना पर आक्रमण करता है। सिवाना उस समय कान्हड़देव सोनगरा के 2 बहादुर भतीजों सोमदेव सोनगरा और सातलदेव सोनगरा के कब्जे में था। मजबूत रक्षा पंक्ति की वजह से तुर्क सेना सिवाना जीत नहीं पाई, बल्कि उसे अपने नाहर खान जैसे सेनापति से हाथ धोना पड़ा। लेकिन एक भाईल सैनिक के विश्वासघात के कारण किले के दरवाजे खोलने पड़े और सातल और सोम सिवाना का पहला साका करते हैं तथा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। सुल्तान सिवाना पर कब्जा करके इसका नाम बदलकर खेराबाद कर देता है और कमालुद्दीन दुर्ग को यह किला दे देता है। सिवाना की
जीत के बाद तुर्क सेना के हौसले बढ़ गए तथा उसने बाड़मेर, सांचौर और भीनमाल को लूटना शुरू कर दिया। उसने सांचौर के महावीर जी के मंदिर को तोड़ दिया और विद्याकालीन के अंदर भीनमाल को उजाड़ के रख दिया। कानड़देव सोनग्रा ने अपने आसपास के गांव के लोगों से आह्वान किया कि आइए और इस तुर्क सेना के खिलाफ लड़िए। उस कानड़देव सोनग्रा की सेना ने तुर्कों को वहां पे खूब छकाया, खूब भगाया और फाइनली मेड़ता के पास मालकाना के युद्ध में तुर्की सेना के सेनापति शम्स खान को उसकी पत्नी सहित गिरफ्तार कर लिया गया। एक बार फिर सुल्तान ने कमालुद्दीन गुर्ग को जालोर की तरफ बढ़ने का आदेश दिया। बिक्का दहिया नामक व्यक्ति के विश्वासघात की वजह से 1311 ईस्वी में कानड़देव और वीरमदेव सोनग्रा को जालोर के अंदर साका करना पड़ा। उस विश्वासघाती बिक्का दहिया को उसकी पत्नी हीरा दे द्वारा मार दिया गया। सुल्तान जालोर पर कब्जा कर लेता है, जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर देता है, यहां पर अलैया तोपखाना मस्जिद का निर्माण करवा देता है। केवल कानड़देव सोनग्रा का एक भाई मालदेव सोनग्रा जीवित बचा था, जिसे सुल्तान अपने साथ दिल्ली ले गया था तथा हम पढ़ते हैं कि कालांतर के अंदर उसे चित्तौड़ का प्रशासक बना दिया गया था। पद्मनाभ ने कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनग्रा रिवात नामक 2 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी है। फिरोजा अलाउद्दीन की पुत्री थी जो वीरमदेव से प्रेम करती थी, जिसकी धायमा गुलविहिस्त थी, जो जालोर में वीरमदेव को समझाने के लिए आई थी कि तुम उससे शादी कर लो। इतना कल हमने कुछ पढ़ा था। 1311 में जैसे ही जालोर का पतन होता है, यहां से उन जालोर वाले चौहानों की एक ब्रांच जिसे देवड़ा कहा जाता है, उनका एक व्यक्ति लुम्बा यहां से निकलता है